शंभु प्रसाद सुमति हिय तुलसी, रामचरित कवि तुलसी। करई मनोहर मतु अनिहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बर सही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उससे गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहिए बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीत तराई। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सैकिली सिरवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल और बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारिये, ते एही सुभग सर घाट मनोहर चारिये। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुण, शिव, पार्वती, याकलव्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत ने रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम,
उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर नई सघन चारु चौपाई, जोगुति मंजुमनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इससे जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई हैं। पूर्णई यानी कि कमलनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाग सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सौरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पंजु मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की भक्ति वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामा दिक्चारी, कहब ज्ञान ज्ञान विचारी। नव जस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकीर्ति साधु नाम गुण जाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अविराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकीर्ति जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमिराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। अब आगे की पंक्तियां अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जय श्री राम।